स्वास्थ्य विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों के द्वारा मानदेय न मिलने को लेकर एक डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। कोविड-19 के दौरान आउटसोर्स के माध्यम से कार्य करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों को वेतन न मिलने पर मथुरा जिलाधिकारी कार्यालय में मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि हम सभी कंप्यूटर ऑपरेटर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा कोविड-19 के कार्य में सभी सीएससी पर रखा गया। हमें डीपीडब्ल्यूएमयू कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन दी, जो सभी कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी अपनी सीएससी पर उस एप्लीकेशन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करते थे। वहीं एप्लीकेशन काम नहीं करती थी तो इसकी सूचना सभी नोडल अधिकारियों को दी जाती थी। उनके द्वारा हमें यह समझा दिया जाता था कि अपने चिकित्सा अधिकारी के द्वारा अपनी उपस्थिति का एक फॉर्मेट कार्यालय के माध्यम से जमा करा दें, उसके बाद आप सभी को मानदेय निकाल देंगे। इसके बाद सभी ने अपना कार्य करना चालू कर दिया। फॉर्मेट माध्यम से उपस्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा करते रहे और हमें बताते रहे कि उनके द्वारा भूल दिया जाएगा कि रुक गया है लेकिन आ जाएगा। कई महीने बीतते रहे लेकिन सीएमओ साहब से मुलाकात की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसे लेकर मथुरा जिला अधिकारी कार्यालय पर अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। सौरभ, क्या समस्या है जिलाधिकारी कार्यालय में? समस्या क्या, हम लोग कोविड-19 के अंतर्गत लगे थे डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो हम लोगों को सीएससी पे अलॉट किया गया। तो हम लोग 4-5 महीने काम किया है, तब से हम लोगों का मानदेय नहीं मिला है। कितने लोग हैं जिनको मानदेय नहीं है? अभी तो शायद 9 हैं जो अभी प्रेजेंट पे कर रहे हैं और 12 लगे थे, उनमें कुछ ने छोड़ दिए। अब डीएम साहब से मुलाकात हुई, आपका क्या कहना है? डीएम साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने यही कहा है विभाग का, ये स्वास्थ्य विभाग का काम है, तो ये सीएमओ सर देखेंगे। क्या लग रहा है, मिलने की संभावना है? हमें तो नहीं लग रहा, हम लोग तो अभी 5-6 बार आ चुके हैं, अब दूसरी बार टीएम ऑफिस आए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या रहने वाले हो? कृष्णा नगर, मथुरा। जिला अधिकारी कार्यालय पे आए हो, किस लिए आए हो? सर, हम सीएमओ ऑफिस में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। हमें अलग अलग सीएससी पर कोविड डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर रखा गया था और हमें एप्लीकेशन पे अटेंडेंस लगाने के लिए एक एप्लीकेशन दिया गया था, लेकिन वो एप्लीकेशन सही से हमारी काम नहीं करती थी, जो कि कुछ लोगों के फ़ोन पे काम करता था, कुछ लोगों के फ़ोन पे काम नहीं करता था। इसकी सूचना हमने डीपीएम कार्यालय में दी थी। इसके अलावा सीएमओ कार्यालय में भी हमने इस सूचना को दिया था, लेकिन उन लोगों ने ये बोल दिया था कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, वो टेक्निकल इशू हो रहा है, तो आप लोग MOIC के साइन कराते रहिए, आप लोगों की सैलरी आ जाएगी। और जब से हम लोगों को लगातार पागल बनाया जा रहा है, कोई हमारा अभी तक मानदेय नहीं दिलाया गया है। कितनी सैलरी है तुमने? जी 9,700 रुपये मंथली सैलरी है हमारी। जी मैंने 5 महीने काम किया है और बाकी किसी ने 6 महीने काम किया है, किसी ने 7 महीने किया है, किसी ने 3 महीने काम करके छोड़ दिया है। सब लोग हैं इतने? जी 12 कोविड ऑपरेटर है, जिसमें से 2 ने तो शुरुआत में ही छोड़ दिया था, लेकिन 10 लोग पद पे कार्यरत थे। इस संबंध में सीएमओ साहब से मुलाकात हुई? जी सीएमओ सर से मुलाकात हुई थी। सीएमओ सर ने साफ मना कर दिया कि जिन लोगों की एप्लीकेशन पे अटेंडेंस लगी है उन्हीं लोगों की सैलरी आएगी, बाकी किसी का कुछ नहीं होगा। जिलाधिकारी कार्यालय पे आए? जिलाधिकारी कार्यालय पे आए, जिलाधिकारी सर ने ये बोल दिया है कि जब 3 लोगों के पोर्टल काम कर रहे हैं तो बाकी के पोर्टल काम क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम सबसे कह रहे हैं कि सर वो पोर्टल काम नहीं करता था। इस चीज़ की शिकायत हमने DPMU ऑफिस में भी दी थी, इसके अलावा CMO ऑफिस में भी दी थी, NHM में भी दी थी, लेकिन हमारी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हम इतने परेशान हो चुके हैं, इतने गरीब लोग हैं कि हमारे बच्चे भी हैं, कोई किराए के मकान में रहता है, किसी के एक छोटे से कमरे में रह रहा है, किसी की फैमिली में 6 लोग हैं। मेरे यहाँ पे छोटी सी बेटी है मेरी भी 2 साल की, उसे छोड़ के मैं यहाँ पे जॉब पे आती थी, लेकिन किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे शर्म आती है ऐसे अधिकारियों पे ये बोलते हुए कि ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि इन लोगों पे किसी का मानदेय नहीं दिलाया जा रहा है। वृंदावन में राधा